Good evening, traders. I hope you all are doing good. And let's get started with why to be a multi-asset trader. So I know that most of you are aware with that people mostly trade equity, and with equities they trade, or most of you guys too trade equity and FNO. Okay, but what will happen if something is very uncertain in equity and FNO markets, and something great is going in commodities market, or suppose forex markets? So what will you do? uh, let me tell you what you will do. Okay, क्या करोगे आप लोग? इंस्टाग्राम चलाओगे, फेसबुक चलाओगे, ट्विटर चलाओगे या यूट्यूब चलाओगे, कहीं पे आपको ये देखने को मिलेगा, कहीं पे थंबनेल देखने को मिलेगा, पोस्ट देखने को मिलेगा। उसमें क्या होगा? बोले रुपी 44 से रुपी 74 से बढ़ के 78 आ गया। नीचे कमेंट्स मिलेंगे कि गवर्नमेंट ये नहीं करी, ये नहीं करी। बट उससे आपको क्या फायदा है? आपको सिर्फ नुकसान दिख रहा है कि यार इन्फ्लेशन बढ़ेगी, ये बढ़ेगी। बट व्हाट इफ आई टेल यू कि आप उस पर ट्रेड करके रिटर्न्स बना सकते हो? ठीक है। या कमोडिटीज में आप देख रहे हो कि यार गोल्ड की प्राइसेस बहुत तेजी से ऊपर जा रही है, क्या कर सकते हो? उसका ब्रेकआउट भी देख लोगे, कुछ कर रहे होगे नहीं। ठीक है। अभी इक्विटीज अनसर्टेन है। ठीक है। डिलीवरी वाले स्टॉक्स है जिनको आप कैरी फॉरवर्ड में शॉर्ट नहीं कर सकते। ठीक है। बहुत सारे स्टॉक्स हैं तो उसमें आप ट्रेड नहीं कर सकते। पोर्टफोलियो आपका पड़ा है, उसमें आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, या तो एग्जिट ले सकते हो। ठीक है। शॉर्ट साइड ट्रेड ले सकते हो। बट कई बार क्या होता है कि एक ऐसी सिचुएशन होती है कि आपको मार्केट में समझ नहीं आना थोड़ा कम हो जाता है, बंद हो जाता है। ठीक है। तब क्या कर सकते, तब क्या करोगे? सो यहाँ पे नीड आती है कि वाई यू नीड टू बी अ मल्टी एसेट ट्रेडर। क्यों? टू डिवाइड द रिस्क। ठीक है। एक तो क्या है कि सपोज करो आपके पास 5 लाख रुपए, अभी 3 लाख आपने डाल रखे इक्विटी एंड एफएनओ के लिए, 1 लाख आपने डाल रखे करेंसीज के लिए, 1-1.5 लाख या कमोडिटी के लिए, जो भी है। ठीक है। उसमें आपने इन्वेस्ट कर रखा है। तो क्या होगा, कभी इक्विटीज में आपका कैपिटल अटक गया तो करेंसीज में यू कैन मेक रिटर्न। ठीक है। तब आपका डाइवर्सिफाई हो जाती है, और ज्यादा फील्ड्स डाइवर्सिफाई हो जाती है। ठीक है। टू टेक एडवांटेज ऑफ सर्टेन इवेंट्स इन डिफरेंट एसेट्स। ठीक है। अभी क्या हुआ, अभी सपोज करो डॉलर बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन अपने मार्केट में कुछ ऐसा अच्छी ट्रेड नहीं है। तो अगर आप सिर्फ इक्विटी ट्रेड करते हो एफएनओ, तो आप डॉलर की मूव को मिस कर दोगे, कोई रिटर्न नहीं बनेगा। बट इफ यू आर अ मल्टी एसेट ट्रेडर, यू विल मेक मनी ऑन डॉलर टू, या कभी कमोडिटी। इफ यू रिमेंबर, एक बार क्रूड की प्राइसेस जीरो के भी नीचे चली गई थी। सो उस टाइम पे आप लोगों ने सिर्फ ये पढ़ा, न्यूज को एंटरटेनमेंट जैसे एंजॉय करा, बट मनी नहीं बनी। ओके। तो मनी किसने बनाई? जिसने असल में उसमें ट्रेड करा। सो दैट इज व्हाई आई एम फोकसिंग ऑन कि आई वांट टू मेक यू अ मल्टी एसेट ट्रेडर। ओके। उसके बाद कोरिलेशन इन द एसेट क्लासेस। अभी क्या होता है, जो भी एसेट क्लासेस है ना, कि कमोडिटी, करेंसी, इक्विटी, एफएनओ, ये सब कनेक्टेड होते हैं। अभी आपने देखा होगा, चलो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, इंडिया सबसे ज्यादा क्या इंपोर्ट करता है? क्रूड ऑयल। तो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करेगा तो इंडिया को डॉलर खर्च करना पड़ेगा, जिसपे रुपी पे इंपैक्ट आएगा। ठीक है। अभी फॉरेन फ्लोज इंडिया में आते हैं, उसकी वजह से रुपी स्ट्रांग होता है। ठीक है। फिर वो फ्लो जो आते हैं वो इक्विटीज में लगते हैं। तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। ठीक है। दिस पॉइंट इज सेइंग दैट कोरिलेशन होता है। तो आप इससे समझ के कि करेंसी में क्या चल रहा है, इससे समझ के आप इंडेक्सेस में ट्रेड कर सकते हो, मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हो, कमोडिटी को समझ के इक्विटी में ट्रेड कर सकते हो, इक्विटी में समझ के, इक्विटी में समझ के आप कमोडिटीज में ट्रेड कर सकते हो। ये सब इंटरकनेक्टेड है। करेंसी को समझ के इनमें ट्रेड कर सकते हो। ये सारी चीजें कनेक्टेड है। ओके। Traders who trade in a single asset class can easily miss good opportunities. Okay, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स है that are the main reason I'm focusing you to be a multi asset trader. ठीक है। अभी देखो, ये चीज जो रिलेटेड है ना, इसका मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। सपोज करो इंडिया देखो सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। ठीक है। अभी सपोज करो क्रूड का प्राइस बढ़ जाए एंड 100 की जगह $100 पर बैरल की जगह 120-125 आ जाए। ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे इंडिया को डॉलर देके तो खरीदना पड़ेगा, रूपी तो एक्सेप्ट करते नहीं है, डॉलर आउटफ्लो होगा। ठीक है। इससे क्या होगा, जो इंडिया की रुपीज है वो डीवैल्यू करेगी अगेंस्ट डॉलर, तो वो इंडिया की वैल्यू
मतलब डॉलर हाई लगाएगा। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से जो फ्लो है आपकी, जो इक्विटीज मार्केट, जो आपकी इक्विटीज है उनमें प्रॉब्लम आएगी फ्लो की। ठीक है, अभी ये सारी चीजों को डिटेल में हम कभी और समझेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बट बिफोर गोइंग I want to tell you something about currency trading workshop. So most of you guys are asking about currency trading workshop. So here we are with the currency trading workshop. So it is a complete 3-day training program to introduce you with the concept of currency trading. Okay. सैटरडे से मंडे तक है ये प्रोग्राम। फीस इसकी बहुत नॉमिनल है, 3000। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, डे 1 को हम लोग स्टार्ट करेंगे, बेसिक्स ऑफ करेंसी पढ़ेंगे, पावर ऑफ मार्जिन समझेंगे, करेंसी पेयर्स जो आप इंडिया में ट्रेड कर सकते हो उनको समझेंगे, इवेंट्स जिस पे आप अच्छे रिटर्न्स बना सकते हो उसको समझेंगे, एसेंशियल डाटा फॉर करेंसी ट्रेडिंग, क्या क्या डाटा जरूरी है करेंसी ट्रेडिंग के लिए उसको समझेंगे, और टाइम फैक्टर को समझेंगे। अभी टाइम फैक्टर क्या, सपोज करो आप देख रहे हो कि यूएस डॉलर अगर चढ़ता है, डॉलर चढ़ता है तो मार्केट गिरता है, ठीक है, और डॉलर गिरता है तो मार्केट चढ़ता है। बट अगर ये साथ साथ में कैंडल बनाएंगे कि सपोज करो ग्रीन कैंडल इसने बनाई, इसने भी बनाई, इसने रेड बनाई, इसने रेड बनाई, तो आप ट्रेड नहीं कर सकते। इसमें होता है टाइम फैक्टर, थोड़ा सा डिले होता है, तभी तो आप अपॉर्चुनिटी का फायदा ले सकते हो। तो इस चीज को अपन समझेंगे। देन सेकेंड डे पे हम समझेंगे हाउ टू बी अ मल्टी एसेट ट्रेडर, ये करना कैसे एक्चुअली में। ठीक है, कोरिलेशन ऑफ करेंसीज विद स्टॉक मार्केट्स एंड कमोडिटीज, इसको डिटेल में समझेंगे कि क्या क्या कोरिलेशन है, फिर आप मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हो इनको समझ के, करेंसीज को, कमोडिटीज को। ठीक है, देन नेक्स्ट द ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, फिर हम समझेंगे फ्यूचर्स की स्ट्रैटेजीज, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, इन सब की स्ट्रैटेजीज को समझेंगे। ठीक है, देन डेली कैश फ्लो स्ट्रैटेजी। ठीक है, फिर डेली कैश फ्लो स्ट्रैटेजी को समझेंगे कि आप डेली रिटर्न्स कैसे अच्छे रिटर्न्स इसमें निकाल सकते हो। देन क्रॉस करेंसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, अभी क्या है, यूएसडी जेपीओ आप इंडिया में ट्रेड नहीं कर सकते लीगली है, बट आई विल टेल यू द वे कि आप जीरोधा पे इंडिया में कैसे ट्रेड कर सकते हो यूएसडी जेपीओ एंड ये सारी चीजें। ठीक है, देन डे 3 विल हैव अ एफएक्यू, डाउट सॉल्विंग सेशन रहेगा पूरा, 1-on-1 अपन लोग इंटरेक्ट करेंगे, सारी चीजें रहेंगी, एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू टेस्ट दैट व्हाट यू हैव लर्नड। ओके, इसके साथ में आपको बेनिफिट्स क्या मिलेंगे एक्स्ट्रा, डेली आउटलुक फॉर करेंसी ट्रेडिंग, आपको डेली आउटलुक मिलेगा कि नेक्स्ट डे मार्केट में क्या हो सकता है, आप कैसे ट्रेड करोगे, क्या क्या चीजें रहेंगी, मतलब मार्केट प्लान रहेगा रोज का इन वीडियो फॉर्मेट। ओके, देन लाइफ टाइम एक्सेस टू आवर डिस्कशन फोरम, सी जो हमारे यहाँ पे एक्सपीरियंस ट्रेडर्स हैं, जो हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं, विल हैव अ गुड डिस्कशन, वहाँ पे सब अपने ट्रेड आइडिया शेयर करते हैं। ठीक है, बहुत नॉलेजेबल कंटेंट वहाँ पे होता है। ठीक है, आप एक कम्युनिटी ग्रो करते हो तो उसमें आप साथ साथ में सीखते हुए चलते हो। ठीक है, सो आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिल जाएगा उसका। 1 month एक्सेस टू अवर करेंसी ट्रेडिंग चैनल वेयर यू विल गेट, देखो आपको करेंसी ट्रेडिंग चैनल का एक्सेस मिलेगा जहाँ पे आपको बाय सेल लेवल्स मिलेंगे फ्रॉम माय साइड, हेज ट्रेड आइडियाज मिलेंगे जिसमें अच्छे रिटर्न्स बनते हैं वीकली मंथली, बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स मिलेंगी, एंड एक्सक्लूसिव कंटेंट्स मिलेंगे। ठीक है, लाइक कुछ एक्सक्लूसिव वीडियोस हो गई, पीडीएफ्स हो गई, ये सारी चीजें। Okay, so that's it for this video, guys. Let me know in the comment section that how you like this video, and ट्रेडिंग प्रोग्राम को जल्दी ही ज्वाइन करो गाइस। देखो इसी सैटरडे से शुरू है, मंडे तक है, 3 दिन का प्रोग्राम है। ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम। ठीक है, ये अभी कॉल टू एक्शन है, आपको अभी के अभी एक्शन लेना चाहिए इस चीज पे। मार्केट वॉलेटाइल है देखो, ठीक है, आपको मल्टी एसेट ट्रेडिंग में आना ही चाहिए। ठीक है, यू नीड टू लर्न दैट। सो हैव अ गुड नाइट गाइस।